कहाँ से आए आप? नांगलोई से। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि नारियों को न्याय नहीं मिला है। क्या मिल रहा है मणिपुर? न्याय तो बीजेपी के राज में कौन है? कांग्रेस के राज में तो था भाई। इंदिरा गांधी ने लेडीजों के लिए बहुत काम करे। अब क्या हो रहा है? मणिपुर में लेडीज रो रही हैं। ये मेरी जो देश की पर वे थी मेडल लिया थी जो लड़की, उनको घसीट कर पुलिस वाला ना गाड़िया में घेरा। तो अब कहाँ न्याय है लेडीजों को? कोई न्याय नहीं है, कोई काम नहीं है। मोदी सरकार फेल होगी। आपको क्या लगता है? महिलाओं के लिए तो कुछ है ही नहीं। भाई मणिपुर वाली जो केस हुआ उसके लिए तो हमको बहुत विरोध है। ये नंगा नाच किया है, औरतों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। सरकार पकड़ दकड़ नहीं करवाया और ये गवर्नमेंट भी सख्ताई से काम नहीं ले रहा है। नहीं तो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी करवा सकता है, काला पानी में से काट सकता है, पर उन दबंगों का आज तक नहीं काट नहीं पाया। और ये ऐसी हर आदमी देख के हर आदमी परेशान है बीजेपी के सरकार से। हर आदमी परेशान है बीजेपी के सरकार से। ना कोई इन कॉलेज बनवाए, ना कोई स्कूल बनवाए। मंदिर बनवा दे हैं, कटोरा मांगो भीख खाओ। मान लो स्कूल कॉलेज बनवाओगे तो पब्लिक शिक्षित होगी, तो इनसे मुद्दे उठाओगी। ये काम करे, मुद्दे नहीं उठाने, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये कर रही है दो काम। क्या लगता है आंटी जी आपको? भाई महिला के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, सही कह रही है। भाई हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है। क्या लगता है भाई साहब, क्या लगता है आपको? अच्छा, कुछ लोग युवा हैं, युवाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आप लोगों को? दोनों बात कर लें आपसे। कहाँ आई थी आप लोग? पूछ रहे हैं कि न्याय की बात कर रहे हैं। हाँ। तो न्याय नारी जैसे नारी हैं। हाँ। तो हम जानना चाहते हैं कि अन्याय कैसे हुआ है? ऐसा कर रहा है बीजेपी ने कि पूछो मत। जो 500 की गैस आती थी वो 1200-1100 की कर दी है। ऐसा सिलेंडर तो पूछो मत। आपको क्यों लगता है? इसीलिए लगता है कि क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी या तो सैलरी हो, इसीलिए महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, श्रमिकों की बात की गई है कि श्रमिकों के ऊपर भी अन्याय हुआ है। आपको कितना हुआ? तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोले, तनख्वाह किसी की बढ़ी नहीं है। श्रमिक बेचारे की मजदूरी नहीं मिल रही है। जब रोजगार नहीं है तो श्रमिक परेशान रहेगा ही रहेगा। श्रमिक परेशान रहेगा। अच्छा, एक बात और भी कही कि जैसे युवा है, किसान है, उनके ऊपर भी अन्याय हुआ है। उनको भी न्याय दिलाने की बात की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अंदर हैं, भाषण दे रहे हैं। आपको किस तरीके से लगता है? हमें यही लग रहा है कि हमारे अगर नेता इस तरह से काम बोल रहे हैं तो उसका जो है सुधार करेंगे। आने वाला समय जो है अच्छा होगा। अगर पार्टी का जो है बदलाव आता है, सरकार का बदलाव आता है, तो कुछ न कुछ बदलाव जरूर है। अन्याय हुआ है। 2 मिनट आंटी जी, कुछ बात कर लें आप लोगों से। कुछ बात कर लें आप लोगों से। अच्छा, आप लोग रैली में यहाँ पर आए हो, सम्मेलन में आए हो, तो आज 5 न्याय की बात कर रही है कांग्रेस। ये कह रही है कि नारियों को न्याय नहीं मिला। किस तरीके से आपको लगता है कि न्याय नहीं मिला, अन्याय हुआ है? नहीं मिला हमारे को। किस लिए? जैसे मतलब भाई हमारे आदमी काम धंधा करते हैं। जो गेहूं था वो कितना सस्ता, पहले सिलेंडर कितना था, वो कितना लड़कियों के साथ गलत कार्य हो जाता, तब भी कोई कुछ नहीं सुनता। कोई क्या कर सकते हैं? जिसके घर में 50 किलो का खर्चा है, अब मिल रहा है 10 किलो, तो उससे क्या होगा बताओ? हमारे 4 बच्चे खाने वाले, हमें 5 किलो गेहूँ मिल रहे हैं। पहले हमें 12 मिलते थे, 12 में से हमारे को 9 किलो कर दिए, कोई 8 किलो कर दिए। तो ये बताओ ना आप, उससे महंगाई होगी जाना है? महंगाई हो गई। महंगाई हो गई है। सिलेंडर कितने का था पहले? 450 का था, अब मिलता है 900 रुपए का। आपको कैसे लगता है अन्याय हुआ है? 1100 का था। क्या चीज़? अन्याय कैसे हुआ है आपको लगता है? जो इन्होंने बोला है, पहली चीज़, बेटियां सुरक्षित नहीं है इस देश में, बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए बाहर जाना भी एक तरह से देखा जाए लगता है जैसे कैद कर दिया, कि कैद कर रखा है। मेरी माने हो तो लड़कों को कैद करना चाहिए, लड़कियों को फ्रीडम देनी चाहिए हर तरीके से। और यहाँ तक कि हर चीज़ में मतलब जो देखा जाए पाबंदियाँ लड़कियों पे ही लगाई जाती है, लड़कों पे कोई नहीं करा जाता। इसलिए लड़कों पे तो कार्रवाई करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखा जाए, आपको लगता है कि सरकार में घूमना फिरना कहीं न कहीं सरकार पहुंचती है जब लड़कियों के साथ गलत कार्य हो जाता है, और जब वो बेचारी बेबस हो जाती है, उनको फोन करते हैं पुलिस वालों को, तब भी नहीं पहुंच पाते। तब पहुंचते हैं वो, तब लड़की बिल्कुल परेशान हो जाती है। क्राइम और महंगाई के खिलाफ आप कह रहे हैं? हाँ, महंगाई। आपको क्या लगता है आंटी जी? मुझे एक चीज़ और कहनी थी। एक्चुअली यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम मान लो सबने फ्री करवाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन सिस्टम होता है ना, जिस हिसाब से उसमें खर्चे होते हैं, जो लोग पढ़ना भी चाहते हैं वो उस चीज़ को पढ़ नहीं पाते, जस्ट बिकॉज उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा हाई है। तो मेरी
स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी कि सरकार अगर करना चाहती है ना, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है एजुकेशन में, उसको थोड़ी कम करवाए, ताकि जो सामने वाला बंदा है अफोर्ड कर सके। एक्चुअली मैं खुद इस सिचुएशन से जा चुकी हूँ। फ्रीडम वगैरह ये सब देखो होता रहता है, लाइफ है, खुद पानी पड़ती है वो चीज़ें, बट जो एजुकेशन में ये पार्ट है ना, हमें मान लो कोई स्टैट्यूटरी हमें कोई वो करना है, हमें एक प्रोजेक्ट करना है या फिर कोई भी कुछ बनना है, तो प्रोफेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे फूक जाते हैं। कोई माँ बाप तो लड़कियों को इसलिए भी नहीं पढ़ने देते क्योंकि पैसे ज़्यादा है। तो बस मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि सरकार हमारे लिए कुछ करना चाहे तो बस उस फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा कम कर दे कि हम उसको अफोर्ड कर पाए, बस इतना ही। एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। भाई साहब क्या लगता है, आप लोग युवा हैं, युवा न्याय की बात कर रही है कांग्रेस, आपको कैसे लगता है कि आपके साथ कैसे अन्याय हुआ है? बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लगता है आपको? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि आखिर 5 न्याय की जो बात कर रही है कांग्रेस लगातार, किस तरीके से अन्याय हुआ है।